परावाणी होती है। फिर नस नाड़ियों में उसे छू लो तो आपके नाम चलने लगेगा। जैसे तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। उनके नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई, वो कंडे थापते विट्ठल विट्ठल अंदर से जपते हुए परावाणी से, तो उनके नस नस नाड़ियों में विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे, तो देखा वहां बातचीत हो रही, दो चार माताएं खड़ी, तो वो जनाबाई जी कह रहे थे कंडे मेरे, तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देख लो, कंडा से निकलता होगा विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो कबीरदास जी ने भी लगा के देखा तो निकल विट्ठल विट्ठल, मतलब जड़ वस्तु से नाम निकल रहा है। नाम का एक अद्भुत प्रभाव। जैसे ज्ञानदेव जी ने देखा चांगदेव नाम का एक बड़ा योगी शेर पर सवार होकर सांप की चाबुक लेके आ रहा है मिलने, तो चबूतरे में बैठे थे मिट्टी को, उसी से कहा चलो, वो चल दिया। जड़ चबूतरे में चैतन्य चलने की सामर्थ्य, नाम जापक में बहुत दिव्यता होती है। तो जो परावाणी से नाम, मानसिक नाम, उपांशु नाम, फिर ये वैखरी नाम जिसे आप सुन सकते हैं, ऐसे नाम का जप होता है। जो परावाणी में होता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। पर इसमें एक खास बात होती है कि इन नाम की गतियों में वही बढ़ सकता है जो चमत्कार न दिखाए। अगर इनका प्रयोग कर लिया तो गति रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगा। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। इसलिए जो आप भजनानंदी संत होंगे, आप कोई चमत्कार नहीं देखोगे, छू छा नौटंकी नाटक कुछ नहीं, शांत। सामर्थ्य है और सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया और चुपचाप चले गए, सामर्थ्य इतनी कि उसको उसी समय दंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए महान की प्राप्ति के लिए सब कुछ सह लेते हैं। जैसे आज चरित्र सुना गुरु तेग बहादुर सिंह जी का चरित्र, कि कितना कष्ट दिया औरंगजेब ने। उनके शिष्य ने कहा भी कि मैं अभी भस्म कर दूं इनको, तो स्पर्श करके शक्ति ले ली, और कहा नहीं, जब हमारे प्रभु का हुक्म है कि हम सहे तो फिर हम सहेंगे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भजन की उन्नति होती। समझ पाए आप नाम जब कहा? इसमें एक छोटा कि कई बार मन में भाव आता है और वो हो जाता है, मानते नहीं, अपने आप ही हो जाता है, तो क्या ऐसा प्रयोग होगा क्या? दुखी होना चाहिए, परमार्थ का लक्षण कि प्रभु हम जो चाहेंगे वो आप देते जाओगे तो हमारी चाह बढ़ती जाएगी। स्वामी कभी हम गलत भी मांग सकते हैं। हे नाथ, जिसमें हमारा परम मंगल हो वही देना, नहीं हमारे मांगने पर भी मत देना। बस समझ रहे? हमारे मन की तो बहुत गंदी चाल है, आज कुछ अच्छा मांगेगा कल बुरा भी मांग लेगा, कल बुरा भी सोच लेगा। अगर हमारा ये बात होती रही तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस पर सुधार करें। श्री रविंद्र